अस्सलामुअलैकुम। मैं आज फिर से नई टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आ गया हूँ, जो कि ई सिगरेट्स के मुतालिक है। अब ई सिगरेट्स, आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर तो हैं, आप जानते हैं कि ई सिगरेट्स क्या चीज़ें हैं, जिसको वेप या पैन ये सारी चीज़ें कहकर बुलाया जाता है। अब इसके बारे में मैं आज कुछ 4 हार्मफुल कंपाउंड्स बताने के लिए आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने इस वजह से लेकर आ रहा हूँ कि आपके शायद जानने वालों में आपके दोस्त या कोई और इससे मुतासिर है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखें कि आपने सिगरेट भी देखी होगी और ई सिगरेट भी देखी है। अब जो सिगरेट है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उसके अंदर ज़ाहिर है तंबाकू भरा हुआ होता है, उसको जलाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं। लेकिन ई सिगरेट के बारे में क्या? जब ई सिगरेट बनाई गई तो उसके बारे में ये बोला गया कि ये लेस हार्मफुल है उसके अगर हम लोग कंपेयर किया जाए अपने तंबाकू वाली सिगरेट के। अब तंबाकू वाली सिगरेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये बात रिसर्चेस हमने देखी और साइंटिस्ट को बहुत वक्त मिला इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा रिसर्च ई सिगरेट के बारे में नहीं है, लेकिन जितनी रिसर्च है वो उनमें से 4 टॉक्सिक कंपाउंड्स मैंने देखे रिसर्च के अंदर, और वो मैं आपके सामने रखूँगा, और वो कितने हार्मफुल हैं वो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब ई सिगरेट के अंदर कॉइल होता है जो कि जलाता है अपने फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, और अपना कोई पता नहीं केमिकल वगैरह कहा जाता है उसको। अब उसके अंदर जब कॉइल के अंदर वो चीज़ जलती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं। अब जब ये टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज़ होते हैं तो इनमें से मेन जो हैं वो 4 हैं। अब ये 4 कौन से हैं? नंबर 1, फॉर्मिक एल्डिहाइड। ये एक कार्सिनोजेन है, ठीक है। कार्सिनोजेन से मतलब ये है कि ये कैंसर वाले सेल हैं जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कार्सिनोजेन सेल्स, ठीक है। ये बहुत तबाही वाले कंपाउंड होते हैं, कार्सिनोजेन सेल्स जो हैं बहुत बुरे होते हैं। अब कार्सिनोजेन सेल्स के बारे में हमने ये एक सेल पढ़ा, हमने कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा है फॉर्मिक एल्डिहाइड। अब फॉर्मिक एल्डिहाइड जो है वो कार्सिनोजेन है, जो कि रिलीज़ हो रहा है ई सिगरेट से। तो ये कैसे लेस हार्मफुल हुई? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये भी। अच्छा, दूसरा हमने जो कंपाउंड पढ़ा वो एसिटाइल एल्डिहाइड है। ये मैं आपको कुछ इसके 4-5 नाम बोलते हैं, इंडस्ट्रीज़ के नाम, मतलब इसके नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एसिटाइल एल्डिहाइड, ये दूसरा मैं आपको टॉक्सिक कंपाउंड बता रहा हूँ। ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये पहले वाले से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर देता है, और आपकी स्किन के अंदर ना इरिटेशन पैदा होना शुरू हो जाती है, मतलब खुजली होगी या कुछ होगी, इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये किसका है? एसिटाइल एल्डिहाइड, ये दूसरा कंपाउंड था। अब तीसरा कंपाउंड जो है ना, उससे आप लोग एक्रोलीन है, वो एक्रोलीन के बारे में आपको शायद, चले मैं आपको बताता हूँ। एक्रोलीन जो है ना वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है हमारे लंग्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा बीमारी के आगे जा सकती है। और इन्फ्लेमेशन से ये होगा कि आपका नमोनिया हो सकती है, आपको आपको बहुत सारी डिजीज़ेस जो कि लिंक्ड हैं वो इससे हो सकती हैं। एक्रोलीन के बारे में आपको पता चल गया। एक्रोलीन खुद एक डिजीज़ वाला टॉक्सिक कंपाउंड है। अब डाई एसिटाइल, ये मैं इजी वाले आपको केमिकल्स के नाम, कंपाउंड्स के नाम बता रहा हूँ। डाई एसिटाइल ये आप सबको मालूम ही होंगे, ठीक है, अगर नहीं है। अब डाई एसिटाइल मेन कंपाउंड और सबसे ख़तरनाक, ये मैंने लास्ट में रखा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये आपके लंग के अंदर ऐसी सीवियर डिजीज़ बना सकता है जो कि बहुत ख़तरनाक होती है हमारी बॉडी के लिए। अब ये कैंसर कर सकता है, बहुत शदीद तकलीफ़दा बीमारी हो सकती है इससे, लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये 4 मैंने आपको बताए जो कि बहुत
ख़तरनाक टॉक्सिक हैं। मैंने यहाँ पर निकोटीन वगैरह के बारे में नहीं बोला, क्योंकि निकोटीन जो है, चलिए निकोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। अब निकोटीन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि निकोटीन सिगरेट के अंदर भी था, जो कि हमें एग्जाइटी दे रहा था, डिप्रेशन हो जाता है उससे अगर आपको ना मिले। तो यही बात इसी में भी है, अगर आपको नहीं मिलेगी ये चीज़ तो आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है दोनों चीज़ें एडिक्टिव हैं, दोनों चीज़ें ख़राब हैं। तो आपको चाहिए कि इन दोनों चीज़ों से बचें, और जो लोग इस चीज़ में आ गए हैं वो कोशिश करें कि इसको छोड़ दें। इसकी कुछ अगर आपको टिप्स वगैरह चाहिए हो या और रिसर्च चाहिए हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं ऐसी वीडियोस और लाऊंगा। और इसके अंदर मैंने, अगर आपको रिसर्च का चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाद में। लेकिन पहले मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं रिसर्च का जो पेपर होगा वो रिसर्च का पूरा पेपर मैं आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप खुद वहाँ से इन 4 टॉक्सिक के बारे में मालूम कर लीजिएगा। मैंने तो उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल के रख दिया था सामने आप लोगों के, कि 4 बहुत टॉक्सिक कंपाउंड्स जो मैंने देखे खुद अपनी तरफ से। ठीक है, तो आप इसका प्लीज़ इस बात को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने उस दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो कि इस चीज़ में, इस बीमारी में, एक बीमारी ही है, एडिक्शन एक बीमारी है। तो आप इसके ऊपर ध्यान दें और अपने दोस्तों को इससे बचाएं। वाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।